गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक खन्ना। तो हमने जनरल मैथ्स के कुछ चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम औसत चाल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं औसत चाल क्या होती है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं चाल क्या होती है। देखो चाल जो होती है, ठीक है, वो होती है दूरी बटे समय, या आप कह सकते हो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। लेकिन हमें चाल के क्वेश्चन करें तो हम चाल को समझेंगे। ठीक है, चाल को बोलते हैं स्पीड, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और समय को बोलते हैं टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें क्वेश्चन करना है एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, पर थोड़ा सा चेंजेस ये है कि एवरेज स्पीड जो है या आप कह सकते हो औसत चाल, जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय के। कहने का मतलब है टोटल टाइम, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कहने का मतलब क्या है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है हमारी, कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसका हम अलग पार्ट भी समझेंगे, क्योंकि अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली फॉर्मूला यही हम यूज करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तथा बी से सी 30 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी। ये कह रहा है क्वेश्चन में, आपको बोला कि मान लो भाई ए से बी जाना है आपको, ए से बी की जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर, और टाइम लगता है 10 घंटे, 10 हाफ। बी से सी की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर और टाइम लगता है 15 घंटे। तो इसकी औसत चाल निकालनी है। तो देखो भाई औसत चाल निकालने का तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिखते हैं एस एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने को जोड़ दो दोनों को, 20 और 30, 20 प्लस 30, और टोटल टाइम पूरा टाइम जोड़ दो, 10 प्लस 15। तो जोड़ो जरा इनको, 20 और 30 कितना हो गया, 50, और 10 और 15 हो गया 25, और 25 से 50 कट गया 2 बार। देखो ऊपर दूरी जो थी वो किसमें, किलोमीटर में थी, टाइम जो था वो हावर में था, तो ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, तो समझ आया इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका फर्स्ट संख्या सेकंड देखते हैं। आपको बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, यानी कि ए से बी जाता है 15 मिनट में, तथा बी से सी 30 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी। इस बार भी आपको औसत चाल बतानी, लेकिन इस बार क्या चेंजेस है, टाइम जो आपको मिनट में गिवन है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वही पैटर्न अजमाना है कि ए से बी दे रखा है, ए से बी की जो दूरी है वो कितने, 20 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगता है, 15 मिनट का लगता है। और बी से सी की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर की, कितनी है, और टाइम जो लगता है वो 25 मिनट का लगता है। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो भाई देखो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने भी, दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 30, किस में है, किलोमीटर में। टोटल टाइम 15 प्लस 25,
एक इसमें मिनट में, ये हो गया। तो इन दोनों को ऐड करो, 20 और 30 कितना हो गया, 50 किलोमीटर। और ये 15 और 25 कितना हो गया, 15 और 25, 15 और 25 कितना हो गया, 15 और 25 40, ये हो गया 40 मिनट। तो अब देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 5/4। जो आंसर आया आपका वो आया 5/4 किलोमीटर प्रति मिनट। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सब किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन था। लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे किलोमीटर प्रति मिनट है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे इसको, देखो ये तो किलोमीटर, ये तो दूर ही है, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको चेंज कर दो, 4 मिनट है ना, 60 से भाग कर दो, हो गया घंटा। ठीक है, आपको पता है नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 60/4 किलोमीटर प्रति हावर कर दो इसको, 4 से काट दो, 4 से कट गए, 4 × 4 5 6 2 बचा, हो गया 20, 4 पंजे 20, 15 15 पंजे 75, तो ये आ गया 75 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड के इस तरह से क्वेश्चन करने कि आपको टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लेना, स्पीड से करना है। टोटल डिस्टेंस 20 और 30 50, डायरेक्ट करना 15 और 25 40, सीधा 0 0 काटा, मिनट को हावर में बदलना है तो 60 से भाग कर देना है। ठीक है, और डायरेक्ट आपका स्पीड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, इसको देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आपको बोला गया है एक व्यक्ति ए से बी 450 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यहाँ पे वापस आने का टाइम आपको गिवन नहीं है। ठीक है, पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पे भी औसत चाल आपको निकालनी है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा भाई, ए से बी है, ए से बी। ठीक है, ए से बी की जो दूरी है 450 किलोमीटर। एक व्यक्ति ए से बी 450 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, टाइम लेता है भैया जाने में 8 घंटे का, यह है जाने का टाइम। ठीक है, तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और वापस आने की सिर्फ आपको चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वापस आने की क्या है, स्पीड गिवन है। आपको बोला पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल निकालनी है। आपको औसत चाल निकालनी है तो देखो कैसे करोगे आप, वही सेम फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी गया, कितनी दूरी चला होगा, 450 किलोमीटर। फिर कह रहा बी से वापस ए पे आ रहा है तो 450 दोबारा चला होगा, तो 2 बार चला 450 450, तो ये हो गया 450 प्लस 450, इतनी तो आने जाने में दूरी होगी टोटल। टोटल टाइम कितना लगा भाई, जाने में तो 8 घंटे फिक्स है, 8 घंटे भाई इसको जाने में लगे, प्लस आने में सिर्फ आपको चाल दे रखी है, चाल दे रखी, दूरी भी तो दे रखी है, दूरी इतनी है। देखो बी से ए की जो दूरी है वो 450 है, दूरी बढ़ेगी घटेगी थोड़ी, और जो टाइम है वो सॉरी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आने की। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, चाल बराबर था दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ टाइम बराबर लिखूं तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने 450 और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखी है स्पीड। तो टाइम में कन्वर्ट कर दिया, देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बी से ए की डिस्टेंस 450, स्पीड 45, तो यहाँ का टाइम कितना होगा वापस आने का 450/45, तो 450 कितना हो गया 900 किलोमीटर, ये हो गया 8 प्लस, देखो 45 से 45 करेगा एक बार और 0, तो कितना हो गया 10, तो इसको यहाँ टोटल कर दो 900 किलोमीटर बटे 8 और 10 18 घंटे, तो 18 पंजे 90, 5 बार और 1 0, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया बी वाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया आपको क्वेश्चन? कई बार आपको जाने का टाइम दे देगा, आने का नहीं देगा, कई बार वो आने का टाइम दे देगा, जाने का नहीं देगा, तो आपको इस तरह से चेंजेस करना है। फॉर्मूला यूज करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम इसका न्यू टाइप देखते हैं। न्यू टाइप में जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी कि दूरी जो होगी नियत होगी, यानी कि जैसे ऐसे बोल देगा वो ए से बी कोई व्यक्ति इतने की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस इतने की स्पीड से आता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन नहीं होगा, फिर बोलेगा इसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड बताओ। तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो देखते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं औसत चाल में इसका जो न्यू टाइप है आपको कैसे बोला जाएगा। ऐसे बोलेंगे, मान लो एक आदमी ए से बी जाता है, ए से बी जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी से ए वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आपको जाना और आना है, उसकी औसत चाल निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमें दूरी नहीं पता, लेकिन दूरी क्या है, नियत है। तो जो इनका एलसीएम होता है ना, चालों का एलसीएम, उसको हम दूरी मान लेते हैं। तो x और y का एलसीएम क्या होगा, x और y का एलसीएम xy। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी xy। टोटल डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस, ये क्या होगी, ए से बी के बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। क्या होगी, डिस्टेंस xy। देखो x और y का एलसीएम लेना है आपको, क्या आ गया, xy आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी। सेम फॉर्मूला लगाना है इसकी, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, ए से बी की दूरी xy, ये जाने की होगा, वापस आने की भी xy से वापस आएगा। टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू होता है ना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई जाने का टाइम, जाने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, जाने में दूरी कितनी थी xy, और जाने का दूरी थी xy और स्पीड थी, स्पीड कितनी x बटे में x आ गया, प्लस ये तो होगी जाने का टाइम। आने का, आने के लिए दूरी कितनी थी xy, और आने की स्पीड कितनी थी y। तो ध्यान दो यहाँ पे xy और xy हो गया 2xy। देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया y, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy बटे, आगे पीछे लिख दो इसको, प्लस में है 2 + 3 या 3 + 2, तो बात एक ही, x + y। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एस एवरेज का ये जो फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा, ये मार्कर तो हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जब दूरी, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, जब दूरी नियत हो, नियत या कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मीनिंग बराबर हो, मतलब जितना जा रहा है उतना है। ये जरूरी नहीं कि ए से बी जाएगा और बी से ही वापस आएगा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो भाई एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है, और बी से सी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता है। सेम बात है, ए से बी, बी से सी, सेम ही तो दूरी है। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। 2 इंटू एक्स क्या होगा, पहले वाले कोई भी ले लो, एक गुणा में ये 20 इंटू वाई कितना, ये भी 20, सॉरी ये तो दूरी है ना, एक्स और वाई क्या हमारे पास स्पीड है। तो उधर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है वाई। ठीक है, नीचे क्या है टोटल टाइम, या आप बोल सकते हो, या फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, तो 2xy बटे x + y। x क्या है 5 और y क्या है 6, तो ये जगह पर गुणा होगा, 5 × 30 = 60, और बटे 5 और 6 11, तो 60 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x और y क्या होंगे, जो यहाँ x और y है वो क्या है, x जाने की स्पीड है, y आने की स्पीड है, बस ये दे रखा है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब दूरी नियत हो। नियत का मीनिंग क्या है, या तो आदमी ए से बी जा रहा हो, बी से वापस ए पे आ रहा हो, तो दूरी नियत होगी, बराबर है आने जाने की।
ये ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन दूरी क्या है, समान है। ठीक है, कई बार ऐसे बोल देगा, अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी जाता है और उतनी ही दूरी वो बी से सी चलता है, उतनी दूरी मतलब जितनी ए से बी है, तो फिर दूरी नियत होगी, फिर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वहां पर उस केस में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके प्रश्न के 4 देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। मतलब ए से बी गया 20 की स्पीड से और वापस आया 30 की स्पीड से। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी, आपको क्या निकालनी, औसत चाल निकालनी है। ध्यान दो, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको दूरी नियत होगी, वो कह रहा है कि ए से बी, यानी कि ए से बी, ए से बी जो है वो 20 की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो यानी, और इसकी क्या बतानी है आपको, यात्रा की औसत चाल बतानी। देखो दूरी, देखो ए से बी और बी से दूरी नियत है, बराबर है दोनों तरफ की दूरी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो 20 और 30, ये क्या होगा, x होगा, वापस आने वाला क्या होगा, y होगा। तो लगा दो एस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का, ये होता है 2xy बटे x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x कितना है 20, देखो गुणा 20 गुणा 30, y कितना 30 बटे में x प्लस y 20 प्लस 30। तो देखो 20 दूनी 40, गुणा करा लो, 20 दूनी 40 गुणा 30 बटे 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। तो देखो 0 से 0 काट दो, 5 से 40 काट दो, 5 छठे 40, 8 बार 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों चालें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान देना कि एक्स और वाई की यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर अलग अलग दे रखे तो उसको पहले सेम कर लो। ठीक है, आपको पता है अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 5/18 से गुणा करनी होती है। ठीक है, तो आपका 24 आंसर आया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया, 24 इसका राइट आंसर है। तो समझ आइए फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आपको बोला गया है एक व्यक्ति ए से बी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा बी से ए की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी है आपको क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करनी है दोबारा से। तो देखो यहाँ पे आपको दूरी भी गिवन है, लेकिन इस दूरी का क्या है, कोई आपको बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सिंपल सा समझो, आपको बोला गया है एक आदमी है, यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। एक आदमी है ए से बी की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर है, जाने की जो स्पीड है उसकी वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने की जो स्पीड है इसकी वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ए से बी, बी से ए की दूरी नियत नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट मीनिंग बराबर होगी। ए से बी और बी से ए जाने की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जब बराबर हो जाएगी तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हो जाता है आपका x और ये वैल्यू हो जाती है आपकी y। तो लगा दो यहाँ पे एस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15 और y की वैल्यू कितनी है 25 और नीचे x प्लस वाई, x 15 और y 25, 15 प्लस 25। तो इनको देखो ऐसे रहने दो, अभी 25 और 2 की गुणा करा लो आसान करने के लिए, 25 दूनी 50, ये रहने दो आसान हो जाएगा आगे, 2 गुणा 15 गुणा 25 रहने दो, गुणा नहीं करानी है अभी। 15 और 25 40 हो गया। तो देखो 5 से कटा 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 2 से कट गया 4 बार, तो क्या होगा ऊपर 15 पंजे 75
और नीचे हो गया 4, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। तो देखो आपको क्या बोला गया था, जब भी आपको ये दूरी दे दो लेकिन दूरी क्या हो दोनों केस में बराबर हो, ठीक है, तो दूरी बराबर केस में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया आपको, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कल इसके एवरेज स्पीड के और क्वेश्चन आपको करा सकूँ, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।